In this video, we will continue CBSE English Class 9th Chapter 2 The Adventures of Toto. Let's start. See page number 10. Second paragraph. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. यानी एक बड़ी सी केतली में आग के ऊपर चाय उबलने के लिए रखी हुई थी. एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को कुछ भी काम नहीं था, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. केवल उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसका ढक्कन निकाल देता हूँ. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ. अब वो जो पानी था उसको नहाने के लिए कंफर्टेबल लगा. उसने सोचा पानी तो अच्छा गर्म है. उसने उंगली डाल के देखा कि हाँ पानी तो अच्छा गर्म है. ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल. अब उसने अपना सिर खुली हुई केतली में से झाँक के देखा उसने कि हाँ पानी तो बहुत अच्छा गर्म है. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल. अब उसने क्या किया कि वो उस पानी में नहाने के लिए बैठ गया. यानी वो जो कैटल जो मीन्स एक केतली जो जिसमें पानी उबल रहा था उसमें टोटो जाके बैठ गया. और कुछ समय तक तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही पानी उबलने लगा टोटो देन राइज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल. तो टोटो ने अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाया. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर की ओर ठंड महसूस होने से सेट डाउन अगेन, वो फिर से बैठ गया. ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. और वो कुछ देर तक ऊपर नीचे उछलता रहा. Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और जब तक कि दादी माँ आई और दादी माँ ने जैसे ही उसे देखा वैसे ही उसे आधा उबला हुआ बाहर निकाला. नेक्स्ट पैराग्राफ. इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, यानी मस्तिष्क का कुछ भाग यदि शैतानी करने को दिया जाए, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. तो वो भाग टोटो के मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, यानी वो हमेशा किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देता था. व्हेनेवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, और जब भी कभी मेरी कोई चाची उसके पास में आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट. तो उनकी ड्रेस को पकड़ लेता और उसमें एक छेद करने की कोशिश करता. वन डे एट लंच टाइम, यानी एक दिन दोपहर के भोजन के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल पे पुलाव की एक बड़ी सी डिश रखी हुई थी. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस. और हमने कमरे में प्रवेश करने पे देखा कि वो टोटो अपने मुंह में चावल ठूस ठूस के भर रहा था. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी चिल्लाई. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंक दी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और जब मेरी एक चाची आगे बढ़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो टोटो ने एक गिलास पानी उनके ऊपर फेंक दिया. व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो. तो टोटो ने पुलाव की डिश की जो प्लेट थी उसको उठा लिया और वो खिड़की में से बाहर निकल गया, खिड़की में से बाहर कूद गया. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और फिर वो हमको जैक फ्रूट ट्री यानी कटहल के पेड़ की शाखाओं पे हमको वो बैठा हुआ मिला. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अब अभी भी वो जो प्लेट थी जिसमें पुलाव लेके गया था वो अभी भी उसके हाथों में थी. ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, और वो पूरे दिन वहीं बैठा रहा. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे वो चावल खाता रहा. डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने यह निश्चित कर लिया था कि वो चावल का हर एक दाना खा के ख़त्म करेगा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और उसके बाद में दादी माँ को चिढ़ाने के लिए जो कि उसको चीख रही थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ पे से उस डिश को नीचे फेंक दिया. एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन ही ब्रोक इनटू 100 पीसेस,
और जैसे ही उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए तो वो खुशी से चिल्लाया, बहुत खुश हुआ। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। यानी अब आप ये देख रहे होंगे, स्पष्ट था कि टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था कि उसे हम लंबे समय तक रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी ये बात महसूस हो गई थी। वी वर नॉट वेल टू डू, यानी हम लोग बहुत रईस नहीं थे, एंड कुड नॉट एफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और हम बार बार इस प्रकार का डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर, और हम लोग बार बार होने वाला जो नुकसान था डिशेस, कपड़े, पर्दे और वॉलपेपर के बार बार होने वाले नुकसान को सहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए दादाजी ने उस तांगे के ड्राइवर को फिर से ढूंढ लिया, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और टोटो को केवल 3 रुपये में उसे वापस बेच दिया। दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. Okay, so in this video we have discussed class 9 chapter 2 the adventures of Toto. और आपको टोटो के एडवेंचर्स देख के बहुत मज़ा आया होगा. I hope you like this video, share this video and subscribe my channel. Thank you.